राधे राधे। भगवान को भक्ति भाव से याद करता है और भगवान भी भक्त को उतने ही सच्चे मन से अपनाते हैं। भगवान को रुपया धन दौलत की चाह नहीं होती, वो तो केवल भक्त के भाव देखते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान को सूखी रोटी भी अर्पित की जाए तो वो उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। जबकि छल कपट से कमाई गई दौलत से हीरे मोती भी भगवान के लिए मिट्टी के समान होते हैं। दूसरों की मदद कर कर हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। साईं बाबा ने ही पानी से दिए तक जला दिए थे। वो कहते हैं कोई धर्म अलग नहीं होता और ना ही कोई धर्म छोटा या बड़ा होता है। बस इंसान का भगवान को मानने का तरीका अलग अलग है। बाकी भगवान ईश्वर एक है और हम सभी ईश्वर की ही संतान हैं। गरीब, लाचार, बेबस और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा करना होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना तो 100 यज्ञ के समान माना जाता है। बल्कि आज के युग के बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। मनुष्य चाहे कितना भी धन अर्जित क्यों ना कर ले, लेकिन सच्चा सुख और शांति तो तभी मिलेगी जबकि आपके माता पिता खुश रहेंगे। अपने माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ के बराबर माना गया है। बचपन में जिस तरह से माता पिता हमारी देखरेख करते हैं, उसी तरह उनके वृद्धा होने पर हमें भी उनकी वैसे ही देखभाल और सेवा करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक सुप्रसिद्ध संत नामदेव थे। वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ध्यान हमेशा ही विट्ठल भगवान के भजन, कीर्तन और दर्शन के लिए लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में तो जैसे उनका मन ही नहीं लगता था। और वो एकादशी व्रत के संपूर्ण तरीके से निष्ठावान थे। एकादशी के व्रत के दिन तो वो जल भी नहीं ग्रहण करते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को ना तो वो अन्न खाते थे और ना ही वो किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वो हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे और उनके साथ अनेकानेक भक्त भी कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और उनसे बोला कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन कराओ वरना मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी का व्रत हूं और मैं एकादशी के दिन ना तो अन्न खाता हूं और ना ही किसी को खिलाता हूं। इसीलिए ब्राह्मण देवता, आप सुबह के सूर्य उदय का इंतजार करो। मैं इस व्रत का पालन करने के बाद आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। लेकिन ब्राह्मण को तो बहुत भूख लगी थी। उसने कहा कि मुझे तो भोजन अभी ही चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूं और एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। अगर मैं भूख से मर गया तो तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने तो भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं आज भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब भोजन नहीं दिया, कुछ ही देर बाद उस ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी को अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। लेकिन श्री नामदेव जी कुछ ना बोले और उसके बाद वो फिर से विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे और मृत शरीर के पास भजन कीर्तन ही करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को
अपनी गोद में लेकर चिता पर रख गए। गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी के पास तक पहुंची तो अचानक वह ब्राह्मण उठ गया और श्री नामदेव जी को चिता से उठाकर बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी को समझ पाते वो बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विठ्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। यह घटना देखकर वहां सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी, चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश और ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत स्मरण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास हर मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज बिहारी जी के मंदिर जाया करता था, लेकिन मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक रोज ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का रूप कितना सुंदर है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वो भक्त सोचता कि बिहारी जी तो सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल ज्योति ही क्यों दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन वो बिहारी जी से बोला, हे प्रभु, ऐसी क्या बात है जो आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल तो आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। वो अगले दिन फिर से मंदिर गया, लेकिन फिर भी बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में ही दिखे। तब वो बोला, बिहारी जी, कि अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और उससे बोले कि तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। तब वो कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। तब भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो ये न कह दे कि बिहारी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन ही वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, उसने उसके चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, मैं तभी आपके चरण छोड़ूंगा। तब वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप कृपया करके मेरे पैर छोड़ दीजिए। ये सुनकर कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी आपका कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त तो वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी उसको दर्शन नहीं दे रहे थे। ऊपर से वो कोढ़ी पीछे पड़ गया तो वो झुंझला गए और बोला, जाओ बिहारी जी, तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। और ये कहकर वो मंदिर चला गया। मंदिर जाकर वह क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वो फिर बिहारी जी से पूछने लगा कि बिहारी जी, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। ये बात सुनकर बिहारी जी बोले कि तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें क्या मुंह लेकर दर्शन देता। यहां तो सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूं। पर आज तुमने उस कोढ़ी से रास्ते में कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। हमेशा हर मनुष्य को भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख मांगे तो फिर भक्ति नहीं, वो तो सौदेबाजी है। जब इंसान जन्म लेता है तो वो एक शिशु के रूप में होता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो संसार के माया जाल में फंसता चला जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है? क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर वो मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं,
और वहीं दूसरी तरफ जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो लोग अधर्म की राह पर चल रहे हैं वो लोग खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो वो सही आया है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही होता है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्मों के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्मों का फल इस जन्म में मिलता है? तो ये बात तो शायद आपको भी पता होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह भी हम खुद ही हैं, क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं हैं वो लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलता है वो सारे हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। इसीलिए हर मनुष्य को काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हर मनुष्य की प्रवृत्ति है और इस संसार में मनुष्य कर्म करने ही तो आता है। इसलिए कभी भी हमारे कर्मों से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।